अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी यही करती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आदित्य इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। तुम उसके पास लौटकर कभी नहीं जाओगी। ऐसा करने की गलती कभी मत करना संजना। वो बुरी आत्मा यही चाहती है। सब समझ में आ रहा है मुझे, सबको समझ में आ रहा है। क्यों उसने तुम्हें मुंबई से यहां पर बुलवाया? क्यों उसने हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश की? क्यों उसने तुम्हारे पति का राज तुम्हारे ऊपर जाहिर किया? वो चाहती है कि तुम्हारे और आदित्य के बीच में नफरत पैदा हो और तुम हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाओ। लेकिन ऐसा करके उसे मिलेगा क्या? आदित्य! संजना एक पतिव्रता स्त्री है और पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए ढाल का काम करती है। उसके सुहाग पर हाथ डालने से भगवान भी डरता है और फिर तो वो एक बुरी आत्मा है। उसने बहुत चालाकी से तुम दोनों को अलग कर दिया और अब आदित्य बिल्कुल अकेला है। तो आपका मतलब है कि संजना को आदित्य के पास वापस चले जाना चाहिए? एक बीवी के नाते ना सही तो एक इंसान के नाते तो उन्हें आदित्य के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि अब यही आदित्य की जान बचा सकती है। अब वो हमेशा के लिए आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी और इसके लिए उसे आदित्य को उसके शरीर से मुक्त करना पड़ेगा, उसकी जान लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ तुम्हारे और अपने बीच के रिश्ते को ठीक करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आई हूँ। एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे घर की चौखट तक सही सलामत पहुँचा दूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहती। शारदा! जी मैम साहब। साहब का सामान लेके आओ, हम लोग इसी वक्त मुंबई जा रहे हैं। शारदा! जी मैम साहब। साहब कहाँ है? अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? साहब कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम साहब। साहब अभी अभी तो आपके साथ गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो अभी आई हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अंत की शुरुआत ऐसे ही होती है। उस ताकत ने अपने शिखर तक पहुंचना शुरू कर दिया है। अब वो मेरी शक्ति किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। संजना प्लीज लुक एट मी। संजना, संजना मेरी बात सुनो प्लीज। संजना मेरी तरफ देखो प्लीज। लुक एट मी वंस संजना।